खुदावंद मसीह के जलाली अब्दी और अजीम नाम में सलामती और इत्मीनान हमारे खुदावंद यीशु के वसीले से आपकी ज़िंदगी पर कायम दान रहे। खुदा के मुकद्दस और निजात बख्श कलाम के इस हिस्से को सीखने सिखाने के उस अमल को जो हमने शुरू किया है, आज नए ऐतनामे का सर्वे तारुफ जो है उसे हम आपके सामने रखेंगे। और मैं चाहूँगा हम पहली किताब से इसको शुरू करें, यानी मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील से। 4 इंजीली बयानात हैं जो खुशखबरी के हवाले से कलमबंद किए गए, और इंजील एक है, उसको 4 मुख्तलिफ लोगों ने खुदा के पाक रूह की हिदायत से तहरीर किया। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये मुख्तलिफ चारों लिखारी खुदावंद के कलाम को जिस तौर पर खुदा के रूह ने उनकी हिदायत की, उन्होंने इसको तहरीर किया। और इन्होंने उस मुजस्सम मसीह को जब वो आसमान पर उठाया गया तो इंजील के खुशखबरी के इस काम का जिम्मा लिया। और इन चारों गवाहों ने, शरीयत में चूंकि 2 लोगों की गवाही काबिल कबूल समझी जाती है, और इस इंजील की गवाही में 2 नहीं बल्कि 4 लोगों ने हिस्सा लिया, और उन चारों ने इस बात को शुरू किया। खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज़ किया, यशायाह के सहीफे का 61 बाब की पहली आयत से उन्होंने खुशखबरी के काम को, अपनी खिदमत के काम को शुरू किया और इस सिलसिले को जारी सारी किया। इसमें पहली जो 3 इंजीली बयानात हैं, मुकद्दस मत्ती, मरकस, लूका, इन्हें हम मुत्तफ़िका इंजीली बयानात का नाम देते हैं। और अंग्रेज़ी ज़ुबान में सिनॉप्टिक इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और ये 2 अल्फाज एप्टानोमाई और सन से मिलकर बना है। इन अल्फाज का मतलब है इकट्ठा या मुश्तरका ख्यालात रखना। पहले 3 लिखारी मुकद्दस मत्ती, मरकस और लूका, ये 3 अपने तौर पर आज़ादाना तौर पर खुदावंद के इस इंजीली काम की मुनादी और गवाही को लिखने के लिए तीनों ने अपने तौर पर शुरू किया, लेकिन खुदा के पाक रूह ने इन्हें अपनी मर्जी के ताबे करके अपनी मर्जी के मुताबिक इनसे काम लिया। हम देख सकते हैं कि ये सब लिखारी जो हैं, तकरीबन कहा यह जाता है कि इन्होंने खुदावंद यीशु के जी उठने के बाद बहुत जल्द इस काम को शुरू करके और फिर इसे पाया तकमील तक पहुंचाया, और तकरीबन इसे 57 ईस्वी 50 ता 60 ईस्वी के 57 ईस्वी 56 ईस्वी यानी 50 से 60 ईस्वी के दरमियान इस सारे काम को इन्होंने तरतीब दे दी। मुकद्दस मत्ती की इंजील के बारे में कहा जाता है कि ये
50 ईस्वी के बाद, लेकिन 70 ईस्वी से पहले तहरीर की गई। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो मुक़द्दस मत्ती की इंजील के बारे में ही बात करने वाले हैं। हम पहले बात करेंगे इस मुसन्निफ के बारे में जिसे हम मत्ती के नाम से जानते हैं। इसका मत्ती के अंजीली बयान में सबसे पहले 10वें बाब की 3री आयत में इसका नाम आता है और इसे लावी कहा जाता है। ये नस्ल के लिहाज से यहूदी था, कफरनहूम का रहने वाला था, पेशे के एतबार से महसूल लेने वाला था। और जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने इसे अपने पीछे आने के लिए बुलाया, मत्ती की इंजील 9वें बाब की 9वीं आयत से 13वीं आयत में, तो लिखा है कि इसने उस बुलावे के मुताबिक फौरन ही उस पर अमल करते हुए सब कुछ छोड़ दिया और मसीह के पीछे हो लिया। अमाल की किताब पहले बाब की 13वीं आयत में भी हम देख सकते हैं कि बालाखाना में शागिर्दों के साथ दुआ में ये मसरूफ रहा। ये मर्द दुआ था और रूहुल कुद्स का नजूल जब हुआ ईद पेंतिकोस्त पर, तो मुक़द्दस मत्ती रसूल भी इनके साथ मौजूद था। मुक़द्दस मत्ती ने ये इंजीली बयान इरामी ज़ुबान में तहरीर किया। वो इरामी ज़ुबान को अच्छे तौर पर बोल सकता था और उस ज़माने में इब्रानी लोग इरामी ज़ुबान से बखूबी वाकिफ़ थे और इसका इस्तेमाल उनके दौर में बहुत ज़्यादा था। और उसने तकरीबन 29 मरतबा इस इंजीली बयान में 29 मरतबा पुराने अहदनामे का इक़्तिबास किया है और तकरीबन 13 मरतबा सहाइफ़े अंबिया से और 16 दफ़ा दूसरी बाकी किताबों से इसने मत्ती की इंजील में जिक्र किया है। और ये सबूत दे देकर यहूदियों को एहसास दिलाता रहा और इंजील की गवाही और खुशखबरी सुनाता रहा। बुनियादी तौर पर ये इंजीली बयान यहूदियों के लिए ही तहरीर किया गया और इसका मतलब ये था कि ये यीशु मसीह का हकीकी पैरोकार है और ये मिशनरी के तौर पर इसने अपनी ज़िंदगी को खुदावंद की खिदमत के लिए इस तौर पर काम किया कि इसने अपनी जान खुदावंद यीशु के लिए दे दी। इसका जो रसूली निशान है वो रुपयों की 3 थैलियां हैं जो हमें याद दिलाता है कि वो महसूल लेने वाला था। किताब के बारे में जदीद उलमा और कदीम अबाए कलीसिया इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मत्ती रसूल इस इंजीली बयान का मुसन्निफ है। अगर हम इस किताब के अंदरूनी इसकी शहादतें देखें जो मत्ती रसूल के लिए हैं, तो किताब मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक 2 दफ़ा मुक़द्दस मत्ती का इसमें जिक्र मिलता है और ये इस बात की तक़वियत है कि मुक़द्दस मत्ती ही इसका मुसन्निफ है। और अगर उस ज़माने के मौर्रिख और उन लोगों की तसनीफ़ देखी जाए तो यूसेबियस 325 एडी में और पपियास 100 एडी में 100 ईस्वी में इक़्तिबास करता है कि मत्ती ने इरामी ज़ुबान में खुदावंद यीशु मसीह
की कि उन बातों को जो खुदावंद यीशु ने इस ज़मीन पर की उन्हें मरतब किया इरामी ज़ुबान में और इसका यूनानी ज़ुबान में फिर तर्जुमा हुआ। इसके अलावा अरेनियस और ऑर्गेन भी ये बात बताते हैं कि मत्ती ने इब्रानियों के अंजीली बयान को तहरीर किया है। तकरीबन कहा यह जाता है कि ये तसनीफ 50 ईस्वी तक 60 ईस्वी तक यानी तकरीबन 70 ईस्वी से पहले ये मुकम्मल तौर पर लिखी गई। एक इसका जो मकाम है जहां पर यह तहरीर हुई किताब, कहा यह जाता है कि ये तसनीफ जो है ये लिखी गई अंताकिया में। पपियास और अग्नेशियस की तसनीफ जो हैं, जो मौरिख थे, उन्होंने भी उनकी तसनीफ से भी ये जाहिर होता है कि जो इंजीली बयानात हैं सूरियों और यहूदियों के नज़दीक हर दिल अजीज थे और सूरी लोग और यहूदी लोग और ये अंताकिया की कलीसिया में मौजूद थे और ये उस कलीसिया के शुरुका थे और मुकद्दस मत्ती ने इन लोगों के लिए, यहूदियों के लिए और उन गैर कौम लोगों के लिए जो वहाँ पर मौजूद थे, सूरियों के लिए इस किताब को तसनीफ किया खुदा के पाक रूह के इल्हाम से। और ये दोनों उस ज़माने में इरामी और यूनानी दोनों ज़ुबानें बोलते थे। कलाम खुदा में ये भी हमें नज़र आता है कि इस किताब का मज़मून यीशु मसीह यहूदियों का बादशाह है। ये इस किताब का मज़मून है। इस किताब का टाइटल है यहूदियों का बादशाह और इसकी कलीदी आयत, मरकजी आयत इसकी वो मत्ती रसूल की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत है। खुदावंद के कलाम में इस तरह लिखा है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये इस किताब की कलीदी आयत है और जो लफ्ज, जो कलीदी लफ्ज हैं इसमें इस किताब के, वो खुदा की बादशाही या आसमान की बादशाही, तकरीबन 55 मरतबा, 55 दफा ये लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, खुदा की बादशाही या आसमान की बादशाही। इस किताब के पस मंजर को भी मैं चाहूंगा आपके सामने रखूं और इसके किस तरह इस किताब को लिखा गया और उस वक्त को आपके सामने रखूं। यीशु मसीह चूंकि मर चुके थे और फिर शागिर्दों के ज़ाहिर होने के बाद वो आसमान पर सऊद फरमा गए थे और शागिर्द बड़े मायूस और घबराए हुए थे। दूसरी तरफ मसीह के मुखालफिन ये समझ रहे थे अब काम जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब ये सिलसिला ख़त्म हो गया है और यहूदी जो हैं वो मसीह के शागिर्दों के खिलाफ लोगों को उकसाते थे और लोगों को शागिर्दों के खिलाफ भड़काते थे और तरह तरह की मुसीबतें और मुख्तलिफ तरीके से इज़ार सानी का सिलसिला शुरू करना चाहते थे। हेरोदिस के ख़ानदान की बादशाहत अभी तक जारी थी, अभी वो ख़त्म नहीं हुई थी और ऐसे हालात में खुदा के पाक रूह ने मत्ती रसूल के दिल में ये बात डाली कि वो खुदावंद यीशु मसीह की सवाने हयात के बारे में सिलसिलावार तरतीब करे और उसने यहूदियों पर उसके जी उठने और कुदरत के काम जो हैं और यीशु मसीह को मसीहा साबित करना
और उस पर ईमान लाने के लिए जोर दिया है। और वो यहूदी ईमानदारों की ये हौसला अफजाई भी करता रहा कि मसीह ही वो हस्ती है जो अजली है और इकलौता है और वो बादशाह है और वो अबदी बादशाह है। वो इस बात पर लोगों को तैयार करता रहा और उसकी इंजील इस बात के लिए गवाही देती है। इस किताब का मकसद जो है वो ये था कि अपने अजीम उस्ताद और खुदावंद और निजात दहिंदा के बारे में तफसीली तौर पर और तारीखी तौर पर लोगों के सामने यीशु मसीह को रख सके। ये मुकद्दस मत्ती का मकसद था इस इंजील को कलमबंद करने के लिए, क्योंकि वो यहूदियों को मसीह के हल्का में लाना चाहता था और वो ख्वाहिश रखता था, कोशिश करता था कि ये लोग खुदावंद यीशु की हकीकत को, असलियत को जाने। इसलिए उसके किताब का मकसद था कि यहूदियों को खुदावंद के पास लेकर आए और इस इंजील के वसीले से एक और मकसद जो है, इस इंजील के वसीले से उस तालीम को जो यीशु मसीह ने दी है वो लोगों तक फैलाए। इसकी किताब के बारे में हम जिस तरह यीशु मसीह की सवाने आयात के बारे में देखते हैं, पूरी किताब इस बात से पुर है। यीशु मसीह के नसबनामे का यहाँ जिक्र है, यीशु मसीह की पैदाइश की खबर है, यीशु मसीह के बपतिस्मे का है जिक्र इसमें, फिर यीशु मसीह की आजमाइश का है, यीशु मसीह की खिदमत का बयान है, फिर उसके बाद यीशु मसीह की सलीब दिया जाना, फिर मौत और फिर क़यामत और फिर आसमान पर उठाया जाना। ये सारी बातें इस किताब में मौजूद हैं और इसके इस किताब के जो मजमून है वो खुदा की बादशाही और तौबा, ईमान, अदालत, मुर्दों की क़यामत, रास्तबाजी, मौत के बाद की जिंदगी और खुदा की बादशाहत की इंजील। इसीलिए ये खुदा की बादशाहत की इंजील कहलाती है, क्योंकि इसमें इन बातों की खबर दी गई है। और इसके खास जो वाक़यात हैं वो यूसुफ की रोया एक बड़ा और ख़ास वाक़या है। जब वो मुकद्दसा मरियम को छोड़ने का इरादा रखता था तो खुदावंद के फरिश्ते ने उसके पास आकर उसे ख्वाब में दिखाई देकर इस बात के लिए कायल किया, उससे बताया और इस हकीकत से उसे आशना किया जिसे उसने कबूल किया। दूसरी बड़ी इसमें जो वाक़या नज़र आता है वो मजूसियों का वाक़या है और किस तरह से मजूसी दूर दराज से आए और वो यीशु मसीह को सजदा करने के लिए निकले थे और उन्होंने अपने इल्म से इस बात को जाना था कि दुनिया में एक अजीम बड़ी हस्ती जो है वो ज़मीन पर पैदा हुई है और हमें वो अपने इल्म के मुताबिक इस बात को जानकर उससे सजदा करने के लिए निकले थे। इस किताब में एक और जो ख़ास वाक़या है वो मुकद्दस मत्ती ने बयान किया, वो बच्चों के कत्ल के बारे में है और हेरोदीस ने तमाम बच्चों को जो उस उम्र से ताल्लुक़ रखते थे उन्हें कत्ल करवा दिया और ये वाक़या एक ख़ास वाक़या है। फिर एक और वाक़या जो इस इंजील में मौजूद है, मत्ती की इंजील में, वो पिलातूस की बीवी का ख्वाब है जो उसने पिलातूस से कहा कि मैंने आज ख्वाब में इसके बारे में बड़े दुख उठाया और तू इससे कोई मतलब ना रख।
फिर एक और वाक्य जो इस किताब में ही हमें मिलता है वो यहूदा की मौत के बारे में 27वीं आयत में, और वो अपने आप को फांसी देकर मार देता है। और फिर उसके बाद इसके मुहाफिजों का, जो मुहाफिज थे उस पलटन के, और उन्होंने रिश्वत ली और उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ने के लिए। एक और वाक्य जो सिर्फ इसी इंजील में मौजूद है वो है इरशाद आज़म, जो तमाम मसीहों के नज़दीक सबसे बड़ा हुक्म है। और वो हुक्म ये है कि जाओ और सारी खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें ये तालीम दो। और ये ख़ास वाक़यात हैं जो तकरीबन 7 के करीब मैंने आपके सामने रखे हैं जो इसमें मौजूद हैं। अच्छा, एक और बात जो इसमें ख़ास तमसील हैं उनका भी मैं जिक्र करता चलूँ। कड़वे दाने की तमसील मुक़द्दस मत्ती की इंजील में मौजूद है। जाल की तमसील इसमें मौजूद है। खजाने की तमसील इसमें मौजूद है। मोती की तमसील इसमें मौजूद है। 13वें बाब में रहमदिल नौकर की तमसील है, वो भी इसमें मौजूद है। और फिर ज़ियाफत की तमसील, कंवारियों की तमसील और तोड़े की तमसील। और ये ख़ास तमसीलें हैं, बड़ी तमसीलें हैं जिन पर खुदा की बादशाही के बारे में यीशु मसीह सिखाते हैं और लोगों को बताते हैं। इस इंजीली बयान में मौजज़ात का जिक्र मौजूद है और बहुत से मौजज़ात हैं। इसमें 2 अंधे, 9वें बाब की 3री आयत में अगर हम देखें तो वहाँ पर 2 अंधे हैं जिनको खुदा यीशु मसीह ने बिनाई अता की। और फिर गूंगी बहरी रूह वाला मौजज़ा भी इसमें मौजूद है। फिर एक और मौजज़ा, मछली के मुंह से मिस्काल का निकालना, ये भी इसमें मौजूद है। इसमें जो ख़ास गुनाह है जिसके बारे में जिक्र है वो है रियाकारी और दिखावे का गुनाह, जिसके लिए खुदा यीशु मसीह ने तमसील जो है वो बयान की। अगर मज़मूनी तौर पर इसकी तरतीब हम देखें तो पहले बाब से और लेकर 4थे बाब तक मसीह खुदावंद की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में हमें पता चलता है। और जब हम 5वें बाब से 7वें बाब तक देखें तो फिर बादशाह का जो आइन है वो हमें नज़र आता है। बादशाह अपना आइन जो है वो पेश करता है। और फिर 8वां और 9वां बाब भी इसमें शामिल है। फिर 10वें से 12वें बाब में बादशाह की मुनादी इस किताब में मौजूद है। फिर 13वें बाब से 17वें बाब तक बादशाही की वुसअत के बारे में हमें यहाँ पर पता चलता है। और फिर 18वें बाब से 23वीं आयत तक बादशाह की रफ़ाकत के बारे में हमें खुदावंद ने सिखाया है। फिर 24वें बाब से 25वें बाब तक बादशाह की तकमील के बारे में बताया गया। और फिर 26वें बाब से 28वें बाब तक मसीह बादशाह की ज़िंदगी के आखिरी ज़मीनी आयाम के बारे में तफसील के साथ मुक़द्दस मत्ती ने बताया। अगर हम इसकी आउटलाइन को हम देखें और तो हमें पता चलता है कि इसमें जो हिस्से हम कर सकते हैं इस किताब के, पहले बाब की पहली आयत से 17 आयत तक यीशु मसीह का नसबनामा है और सारा शजरा नसब जो है वो इसमें मुफस्सल तौर पर बयान किया गया है। फिर उसके बाद पहले बाब की 18वीं आयत से दूसरे बाब की 23वीं आयत तक मसीह के बारे में जो सबूत के एहसास हैं वो हमें नजर आता है।
और फिर तीसरे बाब की पहली आयत से 17 आयत तक यीशु मसीह का जो तैयारी का, खिदमत की तैयारी का काम है, वो इन अबवाब में हमें मिलता है। चौथे बाब की पहली आयत से 11वीं आयत तक यीशु मसीह की आजमाइश के बारे में मुकद्दस मत्ती बयान करते हैं। और फिर चौथे बाब की 12वीं आयत से 7वें बाब की 29वीं आयत तक हमें इब्तदाई जो खुतबा है, वो हमें यीशु मसीह का इब्तदाई खुतबा जो है हमें मिलता है। फिर उसके बाद 8वें बाब की पहली आयत से 11वें बाब की पहली आयत तक यीशु मसीह के इख्तियार का जिक्र है यहाँ पर। और फिर बादशाहत की तफसीर उसके 11वें बाब की दूसरी आयत से 13वें बाब की 52 आयत तक मौजूद है। फिर बादशाहत की क़याम का तरीक जो है वो यहाँ पर हमें मिलता है 13वें बाब की 54 आयत से 19वें बाब की दूसरी आयत तक। फिर मसीहा के जो मसाइल हैं उनको अगर हम देखना चाहते हैं तो 19वें बाब की तीसरी आयत से 26वें बाब की दूसरी आयत तक है। फिर खुदावंद मसीह को, जो इस दुनिया का मसीह है, उसके दुख, मौत और क़यामत के बारे में हमें नजर आता है 26वें बाब की तीसरी आयत से 28वें बाब की 10वीं आयत तक। फिर यीशु मसीह के सऊद और इरशाद आज़म 28वें बाब की 11वीं आयत से 20वीं आयत तक हम इसमें देख सकते हैं। और यूं इन बातों को नोट करके हम पहली किताब, जिसे नए ऐहदनामे की पैदाइश की किताब भी कहते हैं,